नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात के पार्ट सेकंड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। जो भी पर्सन मिलेंगे वो सारे ही क्या तो कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट हैं। केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात में अनुपात पर हमने प्रश्न देखे थे। आज कुछ समान अनुपात पे देखते हैं। तो समान अनुपात क्या होता है, कैसे आता है, देखिए। समान अनुपात का मतलब होता है कि कोई भी दो अनुपात हैं वो समान रेशियो में हो। जैसे एक एग्जाम्पल लें, 3/4 और दूसरा एक और लें 12/16। अगर इन दोनों अनुपात को हम देखें तो दोनों देखो एक ही सेम अनुपात में हैं। देखिए कैसे, ये 3/4 है और 12/16 है। जब इसको 4 से काटोगे, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, तो ये भी कितना आ गया, 3/4। इसका मतलब वे अनुपात समान अनुपात में होंगे जिनको सोल्व करने के बाद दोनों ही अनुपात सेम आए। या हम ऐसे कहें कि A/B कोई भी अनुपात है। दूसरा अनुपात एक और ले लेते हैं, C/D। अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं और अनुपात को देखिए, एक तो ये तरीका होता है प्रेजेंट करने का, लिखने का, और एक होता है A/B। दोनों ही अनुपात को, रेशियो को दर्शाते हैं। तो देखो, कोई भी एक अनुपात है A/B, दूसरा अनुपात है C/D, तो ये समान अनुपात में होंगे। इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब इन दोनों को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो। इसको A को D से, तो A×D, और B को C से मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर B/C। ये आपका निकल के आया, जो कि आपने रट्टा मार रखा होता है। अब देखो इसका यूज कैसे होता है। अब हमने इसका बेसिक सीख लिया कि ये आया कहाँ से। अब इसका यूज कैसे होता है वो देखते हैं। कि आपके सामने यदि समान अनुपात दिया हुआ है, A/B समान अनुपात C/D, इस टाइप से अगर आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बाहर वाले अनुपात हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, बाहर बाहर के। तो A/D यहाँ से आता है, और जो अंदर वाले अनुपात हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं एक साथ, बराबर B/C। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो समान अनुपात में हैं, अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो वे समान अनुपात में नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लें, आपको दिया हुआ है, देखिए 4/5 समान अनुपात 20/25। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 20/25 है दोस्तों ये। तो जब इसको सोल्व करोगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 100, बराबर
5 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 100। इसका मतलब ये दोनों ही अनुपात किस में हैं, समान में हैं, समान अनुपात में हैं। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि अनुपात समानुपात है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस पे बेस्ड कुछ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 4,16 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मध्य समानुपाती पूछा है, इसका मतलब आपको जो बाहर की संख्याएं हैं दोनों साइड की वो दी हुई है और इसके मध्य में पूछा है कि इसका मध्य समानुपात। तो मध्य में मान लेते हैं क्या होगा, x होगा। पहले मैं इसका बेसिक समझा रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बीच में मान लिया कि x होगा। तो दोस्तों, इसका रट्टा नहीं मारना, कई लोग इसका फॉर्मूले का रट्टा मार देते हैं और फिर एग्जाम में भूल जाते हैं। तो आपको तरीका याद रखना है, रट्टा नहीं मारना मैथ का कभी भी। तो आपको दोनों साइडों की संख्या दी हुई है 4 और इधर 16 और इनके मध्य का समानुपाती पूछा है कि इनके समानुपाती क्या होगा। तो मध्य में हमने माना था x। जब मध्य में केवल एक ही नंबर हो तो हम उसका डबल कर लेते हैं। जब भी मध्य में केवल एक ही संख्या दी हुई हो तो हमेशा उसका डबल कर लो। तो x है तो दूसरा भी एक और x ले लो। अब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करो और अंदर अंदर का। तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² बनेगा। 4 को 16 से जब मल्टीप्लाई करोगे 64 64 बनेगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आएगी। जब 64 का तो प्लस का लेना है हमें केवल, सॉरी, यहाँ 64 का रूट निकाली कितना आएगा 8। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8। तो ये लॉजिक है इसका, समझ आ गया होगा। या फिर ABC से समझे हम कि आपको दो संख्याएं ऐसे दी होंगी A और B और पूछेगा इनका मध्य का समान अनुपात ज्ञात कीजिए, तो x मान लेना। तो आपको क्या करना है, संख्या चाहे कुछ भी हो आपको दोनों साइड लिखनी है और बीच में x का डबल करना है। तो यहाँ से x को मल्टीप्लाई करोगे x² बनेगा, a इंटू बी करोगे AB बनेगा, a इंटू बी। अब x की वैल्यू निकालोगे तो रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो जब इधर रूट लोगे AB का तो ये आपका फॉर्मूला बनता है जो आप रट्टा मार के रखते हो। तो आपको फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारना क्योंकि एग्जाम में वो भूल जाते हो आप लोग। तो इसका बेसिक्स याद रखिए। नेक्स्ट पर्सन दोस्तों आपके लिए है, फटाफट सोल्व करें। आपको बोला गया कि 1.21 और 0.09 का मध्य समानुपाती। तो दोनों के मध्य में क्या मानोगे x। तो देखिए लिखो 1.21 अनुपात x समान अनुपात x अनुपात 0.09। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करो, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया x²। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1.21 इंटू 0.09। अब देखो जब यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट लेना पड़ेगा। जब इसका रूट लोगे तो हमें केवल प्लस वाली संख्या लेनी है। तो अगर इसका पॉइंट हटाएं दोस्तों, देखो पॉइंटों में जब भी संख्या आती है और उसका रूट लेना होता है तो पहले पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 2 के बाद देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगानी है। 1 के बाद होता तो 1 जीरो लगाते। इधर भी देखो 2 अंकों के बाद है पॉइंट तो इधर भी 100 लगेगा। तो अगर 121 का रूट निकालें तो 121 का स्क्वायर क्या होता, किसका स्क्वायर है 11 का, बटा में 100, 100 किसका है 10 का। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें 9 का रूट क्या होता है 3,
100 का रूट 10। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 33 बनेगा, और नीचे 10 को 10 से करोगे 100। तो नीचे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो का 2 पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगा दिए तो 0.33 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये इसका बेसिक हो गया। एग्ज़ाम में आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हो, इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मध्य समानुपाती पूछे तो मध्य का पूछा है x, तो आप क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर करके उसका रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेना है। तो जब इसका रूट लोगे, देखो 121 11 का होता है, और 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हमेशा आधे कर दो, पॉइंट हमेशा क्या कर दो, आधे। 2 के बाद है तो 1 के बाद ले आओ, तो 1.1 हो गया, इंटू 9 का जब रूट लोगे तो 3 आएगा। अब देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो इसके एक अंक के बाद लगा दो, पॉइंट 0.3 हो गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 33 आ गया, और एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, दोनों दो अंकों के बाद पॉइंट है तो इधर लगा दो 0.33। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 12 और 18 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो तृतीय समानुपाती पूछा है, आपको दो संख्याएं दी हुई हैं और तीसरी संख्या पूछी है। तो देखो इस टाइप का प्रश्न कैसे करते हैं। हमेशा आपको तृतीय समानुपाती पूछेगा तो दो संख्या देगा ए और बी, और तीसरी पूछेगा, तीसरी को क्या मान लो एक्स। अब जो बाहर बाहर की है उनको बाहर रखो और बीच वाली को अंदर रखो। तो ए अनुपात बी समान अनुपात एक्स। अब ये वाली जगह खाली रह गई, तो मैंने अभी बताया था कि जो अंदर वाली संख्या होती है अगर वो एक स्थान खाली है तो दूसरा वही अंक रखते हैं जो उसके बगल में होता है। तो यहाँ भी क्या रखना है, बी। अब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एक्स, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर, बी गुणा बी क्या होता है, बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो बी स्क्वायर ए गुणा में है तो इधर कहाँ जाएगा, बटा में। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, एक्स बराबर बी का स्क्वायर बटा में ए। तो फॉर्मूले का रट्टा ना मारे। अब देखो डायरेक्ट एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। आपको जब तृतीय निकालना है, तीसरा मानना है एक्स। अब बाहर बाहर वाली संख्या को बाहर रखो और अंदर वाली संख्या को डबल कर दो, 2 बार लिख दो। अब मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू एक्स, 18 इंटू 18। दोस्तों जब भी संख्या को किसी से काटना होता है तो उसको पहले मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि डबल आपका डबल प्रोसेस हो जाएगा। पहले गुणा करोगे फिर काटोगे, दो काम करने पड़ेंगे। आप सीधा ही काट दीजिए। जब 6 से काटोगे 2 बार, 6 से इधर काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे इधर 9 बार। तो जो x की वैल्यू आई 3 इंटू 9 आई, तो कितना आएगा, 27। ये आपका आंसर होगा। जो तृतीय अनुपाती होगा वो होगा 27। तो इस प्रकार से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है तृतीय समानुपाती का, पॉइंट वाला है, फटाफट सोल्व कर दीजिए। ये सारे ही प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तृतीय समानुपाती तीसरा पूछा है, दो संख्याएं दी हुई हैं 0.8 0.2, और तीसरा पूछा गया है, तीसरे को x मान लीजिए। तो बाहर बाहर का लिखिए, अंदर अंदर का। 0.8 अनुपात 0.2 समान अनुपात 0.2 अनुपात x। जब इसको सोल्व करेंगे बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 इंटू एक्स बराबर 0.2 इंटू 0.2, ऐसे ही करोगे।
अब देखो पॉइंट से एक पॉइंट काट दो, 2 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार। अगर हम इसको काटें तो आप इसको यहाँ काटो नहीं, इसका इधर भाग दे दो। अब तो x बराबर कितना बनेगा, 0.2 बटा में 4। अब पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो लगाओगे। अब 2 से काट दो, 2 से एक बार, 2 से 20 बार। तो इसका आंसर आ गया 1/20। या फिर पॉइंटों में ऑप्शन में होगा तो x बराबर जब 1 में 20 का भाग दोगे 0.5 आएगा। दोस्तों जब भी भिन्न को पॉइंटों में बदलना होता है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, भाग देने बैठ जाते हैं। भाग देने की जो आवश्यकता नहीं है, आप क्या करो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार। और नीचे देखो अब कितनी जीरो बच रही है, 2 जीरो। तो 2 जीरो बचेंगी तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब 0.05 आया, इसका आंसर आएगा 0.05, इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चतुर्थ समानुपाती पूछा है। चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालोगे। आपको 3 संख्याएं दी हुई है और चौथी संख्या पूछी है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं उनको देखो कैसे सोल्व करते हैं। आपको हमेशा चतुर्थ समानुपाती में 3 संख्या दी होंगी और चौथी संख्या आपसे पूछेगा। चौथी संख्या क्या मान लो, x। अब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स बराबर अंदर अंदर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करो, b इंटू सी। तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ से आ गया b इंटू सी डिवाइड बाई a। तो इसको पर्सन में अप्लाई कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है। चतुर्थ समानुपाती सबसे आसान है क्योंकि इसमें चारों ही टर्म आ गई हैं। तो फॉर अनुपात 12 समानुपात 16 अनुपात x, जब बाहर बाहर वाला मल्टीप्लाई करोगे 4x बराबर 12 गुना में 16। तो 4 से 16 को काट दो, कितनी बार कट गया, 4 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 48 48। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इन तीनों संख्याओं का जो चतुर्थ समानुपाती होगा वो होगा 48। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पर्सन है, अच्छा पर्सन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब मैक्सिमम लोग तो इसको छोड़ के आ जाते हैं कि ये वितत है, ये क्या है, ये क्या आ गया, ये वर्ड समानुपाती, क्या निकालें इनका। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसको समान अनुपात में पूछा गया है, मध्य का है, मध्य में x है। तो उसका फर्स्ट वाला तरीका लगाना है कि मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं। तो देखिए मध्य समानुपाती कैसे निकालते थे कि दोनों संख्याओं को बाहर बाहर रख देते थे और अंदर x मानते थे, उसका डबल कर दे, 2 बार लिख देते थे। तो जब अंदर अंदर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से करेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा बराबर 18 को जब 50 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 900 आएगा। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 900 का रूट है कितना होता है, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। इस टाइप से विपरीत समानुपाती निकाल सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान सा है, एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में सही अनुपात दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि सही अनुपात कौन सा दर्शाता है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। आंसर तो निकाल लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल
कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलता है एक पर्सन में। देखो इसको फटाफट कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों जब भी इस प्रकार का पर्सन होगा तो आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई मत कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर अंदर का। बोला आपने तो समझाया था अभी। दोस्तों ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि जब भी समान अनुपात पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है उसको काटने की कोशिश करो। क्या वही छोटी वाली संख्या आ रही है? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखें, 5 से ये कट रहा है 3 बार, 5 से ये कट रहा है 2 बार। आगे तो 3 अनुपात 2 नहीं है, इसका ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन पे चलते हैं। 15 से काटो, 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, तो यहाँ आया 2:3। क्या यहाँ भी 2:3 आ रहा है? 18 से काटोगे, 18 से 1 बार, 18 से 2 बार, यहाँ तो 1:2 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन पे चलिए। 3 से काटो, 3 से ये 4 बार कट गया, 3 से ये 3 बार, 4:3। इधर देखो 16 और 12 है, 4 से कट रहा है, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार। इसका मतलब ये भी 4:3, ये भी 4:3, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। अगर डी ऑप्शन को देखें तो 18 और 24 6 से कट रहा है, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, लेकिन यहाँ तो नहीं है 3:4, यहाँ तो 9:8 है, तो डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो इस टाइप से आप समान अनुपात के सभी पर्सन सोल्व कर सकते हैं फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर्सन है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं, जो आने के चांस हैं। तो इनकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ आपके रूटीन में तभी रहेगी जब आप उसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पर्सन है। मैक्सिमम लोग इसको देख के छोड़ देते हैं कि ये तो सोल्व ही नहीं हो रहा, कैसे सोल्व करें इसको, घात में आ गया। अभी तक तो हमने सिंपल अनुपात सीखे थे, ये तो संख्या की घात में आ गया, तो इसका अनुपात कैसे निकालें? तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 की पावर 1.5 है, तो अगर आप घातांक और करने का नियम देखेंगे, तो अगर ऐसा होता 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो इसको आप लिख रहे होते 2 की पावर 5। अगर गुणा में संख्या होती है, बेस समान होता है, तो घात क्या होती है? जुड़ जाती हैं। या ऐसे समझो 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार। 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 कितनी बार गुणा है? 3 बार। अब देखो टोटल 2 कितनी बार गुणा हो गया? 5 बार, 2 की पावर 5। तो ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि जब बेस समान होता है और संख्या गुणा में होती हैं, तो घात क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ ये 1.5 है, ये कुछ ऐसा बना होगा कि 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0.5 अनुपात 2 की पावर 0.5। तो यहाँ से अगर अनुपात देखोगे तो 2 ये इससे कट गया एक बार, तो इधर क्या बचा? 2, और इधर क्या बचा? 1। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2:1। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो भी पर्सन बनते हैं घात वाले, और उनका अनुपात निकालना होता है, तो हमेशा इस टाइप के पर्सन फटाफट सोल्व कर दोगे आप इसी टाइप से, घातांक और करने वाले रूल से, कि घात गुणा में होती तो ऐड होती है, बटा में होती तो माइनस होती है। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 ती और बी का वैल्यू है जो 3/8 है, तो इस टाइप देखो, देखने पर ये पर्सन बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान सा बन जाएगा। आपको
ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, सी डी का अनुपात दिया हुआ है और ए बी सी डी का अनुपात पूछा है। तो जब भी इस टाइप का पर्सन बनता है तो आपको लिखना है ए बी सी और डी। ठीक है। अब देखो जब भिन्न में दिया होता है तो आपको क्या करना है, जो चीज़ कट रही है ऊपर ऊपर की काटनी है और नीचे नीचे की काटनी है। तो जो चीज़ कट रही है उसको काट दो। तो 2 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार। अब 4 को जब इधर भेजोगे, देखो इधर ए अनुपात बी है और 4 को जब इधर भेजोगे तो 4:3 बनेगा। तो ए बी कितना आ गया, 4:3। इसी प्रकार बी सी को अगर देखें तो देखो 3 से ये 9 कितनी बार कट गया, 3 बार। इसका मतलब जब 3 को इधर भेजोगे तो ये बनेगा, जो बी सी का अनुपात है वो बनेगा 3:5। तो रखो यहाँ पर बी सी का है 3:5। ठीक है। अब देखो सी डी का, ऊपर ऊपर का काटो, नहीं कट रहा, नीचे नीचे का काटो, 2 से ये 2 बार कट रहा है, 2 से ये 3 बार कट रहा है। अब वज्र गुणा कर दो, 5 को 2 से करोगे तो सी डी का जो अनुपात है वो आ रहा है 10:9। तो लिखो 10:9, लिख दिया सभी। अब एक जगह ये खाली रह गई, एक जगह ये और एक ये, 3 ऊपर रह गई और 3 ही नीचे रह गई। इन सब को भरेंगे इनके पड़ोस वाली संख्याओं से। अब देखो इसके पड़ोस में 3 है, इसके पड़ोस में फिर 3 आ गया, इसके पड़ोस में देखें तो फिर 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है। अगर कोई संख्याएं कट रही हैं तो काट दो, बहुत ही आसान सा होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करके फिर काटोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो डी का है वो केवल एक ही संख्या कटनी चाहिए, सी की किसी एक संख्या से, ऐसे ही बी की किसी एक संख्या से और ए की किसी एक संख्या से। तो 3 से काटें, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया और 3 से एक का भी काटना पड़ेगा। अब ए में 3 कहाँ है, यहाँ। तो 3 से 3 3 कट गया। अब देखिए 5, यहाँ 5 कट रहा है, 5 से ये भी 5 कट गया। लेकिन अगर बी की बात करें तो 5 कहाँ कटेगा, यहाँ पर कितनी बार, 2 बार। ऐसे ही ए में 2 बार। तो आप तो कट नहीं रहा, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, केवल यहाँ 10 है और यहाँ केवल क्या है, 9। तो ये जो आपका अनुपात है ये आ गया फाइनल आंसर आपका। तो इस प्रकार से फटाफट आंसर इसका दे सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आपको ऊपर ऊपर वाला काटना होता है और नीचे से नीचे वाला काटना होता है। जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका अनुपात बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो आपसे पूछा ए बटा बी, आपसे ये पूछा ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ देखें तो ए बी सी की केवल एक ही वैल्यू है, तीनों की एक एक वैल्यू है। तो जब भी एक एक वैल्यू होती है तो सीधा उठाइए और पुट करिए। तो ए की जगह 2 पुट करो, 2 बटा बी की वैल्यू कितनी है, 3 अनुपात बी की 3 है, सी की 4 है, इसी प्रकार सी की 4 है, ए की 2 है। पुट कर दीजिए, हो गया। अब देखो अनुपात जब बटा में आ जाता है, भिन्न में आ जाता है तो उसको सिंपल कैसे बनाते हैं, सिंपल कैसे बनाते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है नीचे, भिन्न में जो नीचे होता है उन सभी का एलसीएम लिया जाता है। तो 3 4 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। तो जब भी बटा वाली भिन्न होती है और उनके अनुपात को सरल अनुपात में बदलना होता है तो नीचे जो संख्या होती है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कितनी बार कट गया, 4 बार। तो 4 गुना जब 2 करोगे तो कितना आएगा, 8 अनुपात 4 से जब इसको काटेंगे 3, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 अनुपात, जब 2 से इसको काटोगे 6,
और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं आप उसको फटाफट सोल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आपको बोला है कि दो कारों की चाल का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोच रहे होंगे कि चाल का अनुपात तो दे दिया लेकिन दूरी दी ही नहीं है, दूरी नहीं दी तो हम समय का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, प्रश्न अधूरा है, और वो छोड़ के आ जाते हैं। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए कि चाल का अनुपात आपको दे दिया, जो चाल का अनुपात है वो आपको दे दिया 5:4। अब दूरी समान है, तो ध्यान देना जब भी दूरी समान होती है तो जो समय का अनुपात होता है वो चाल का उल्टा होता है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। जब दोनों के लिए दूरी समान हो गई तो दूरी का कोई मतलब नहीं निकलता, दूरी समान हो गई तो ये 1 बन जाता है। तो चाल का उल्टा है, देखो चाल का प्रोपोर्शनल 1 समय हो गया, मतलब चाल का उल्टा समय हो गया और समय का उल्टा चाल हो गया। या फिर ऐसे कीजिए कि कोई भी दूरी मान लीजिए आप, जैसे मैं मान लेता हूं कि भाई दूरी है कोई भी जो इन दोनों का भाग चला जाए 20 किलोमीटर मान लिया, तो देखो 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाओगे तो कितना समय लगेगा, 20 में 5 का भाग दो, 4 घंटे लगेंगे। और अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाओगे 20 किलोमीटर, तो जब 4 का भाग दोगे 20 में तो कितने घंटे लगेंगे, 5। तो ये आ गया आपका समय का अनुपात। तो या तो ऐसे कर लो या सीधा ही, अगर आपको पता है कि चाल का उल्टा समय होता है जब दूरी समान होती है, तो आप सीधा ही उल्टा कर दीजिए, समय बराबर होगा 4:5, इसका उल्टा कर दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।